मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों अभी दोबारा से गुड मॉर्निंग हो गई है। तो अभी सुबह के 8 बज रही है। तो सुबह सुबह का टाइम थोड़ा गर्मी के दिनों में ऐसा ही होता है। देखिए पसीना पसीना ऐसा हो रहा था और बच्चों को मैंने बिठा दिया है। तो आज तो उसने कर दिया खाने को जो करना था। और मैंने यहाँ पे बना लिया कॉफ़ी। तो कल के बाद में थोड़ा सा मतलब फीलिंग अजीब अजीब सा है। अजीब अजीब सा मतलब थोड़ा सा मन खुश हो गया कि हाँ काम हो गया है, तो थोड़ा खुशी है। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ कोर्ट कचहरी में चक्कर काटने से काम होती है और शायद न्याय मिलेगा। अब देखता है किसके फेवर में जाता है, उसका कोई चिंता नहीं है मुझे, लेकिन बस काम होता है। इस वजह से थोड़ा मन खुश है और तबीयत मेरी कल से थोड़ा सा ठीक है। मम्मी आई थी, चली गई। बहुत दुख होता है, माँ बनना बहुत मुश्किल होती है। आज बुजुर्ग हो गई, लेकिन जिस उम्र में उन्हें मतलब सहारा मिलना चाहिए था और उस उम्र में उन्हें सहारा मिलने की बजाय है ना, एक तो मेरी बोझ डल गई। मेरी बोझ तो पहले से डली हुई थी, मेरी बोझ तो कभी उन पर से उतरी ही नहीं थी। ऊपर से मेरी दोनों बच्चों का बोझ जो भी डल गया। मुझे लगा था मैं कैसे सेट होंगी, वो भी नहीं हो पाया। अभी तक मेरे पास जो भी अब तक मैं कोशिश जितना भी कर रही हूँ ना, सब कुछ नाकाम रह रही है। पता नहीं कभी कामयाबी हाथ मिल पाएगी कि नहीं, क्योंकि मेरा जो लक है ना, जब से जन्म लिया तब से खराब ही चल रही है। तो समझ नहीं आता कोई मतलब निराश कैसे नहीं होगा, कैसे आएगी चेहरे पर खुशी, बताइए। जहाँ एक आदमी इतने सालों की रिश्ते को कच्चुमर बना के चले गए, वही मेरी माँ इतने ज़िंदगी हो गया उनको बोझा ढोते ढोते। कहते हैं बेटियों की शादी होती है तो उनका जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, लेकिन मेरी माँ की तो ख़त्म होने की वजह बढ़ गई है, क्योंकि उनको गिफ्ट में 2 पेट और मिल गया पालने के लिए। अब वो 3 पेट पाल रही है। उनका भी कुछ गलती है, ऐसी बात नहीं है सारे गलती किसी और का है। इस टाइम पे उनका भी गलती है। मैंने उनको बोला आप बच्चों का देखभाल कर लो, इनके साथ घर पर रह जाओ। यहाँ बात करने आया है। हेलो दोस्त, कानून लग रही है बेटा, पैरों में सीधे हो जाओ। खाने का गया, हाथों का कचुमर बना के लाया आलू के सब्जी से। नहीं सोनू हटो, देखो थाली करे। हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फेस का अरे शर्म करो। देखिए यहाँ से पूरा कपड़ा सब्जी से सना हुआ है और मुंह शरीर माथा होता जो है पूरा मतलब सब्जी से खाता नहीं है ये लोग। मुझे मत खराब करो, खाना खा लो जाओ। इनको डायरेक्ट लाना पड़ेगा, मान जाओ, क्योंकि ये सब्जी से खाया नहीं है, नहाया है। सब्जी है ना, अब यहाँ से चलेगा बिस्तर में या फिर किसी भी धुपा हुआ कपड़ा होगा, उनको अगर पकड़ लिए तो वो भी खराब हो जाए। तो चलिए चाय भी पीती हूँ, और सॉरी कॉफ़ी। देखिए मेरे हाथों में भी लगा दिया ना। जैसे आपको पता होगा, आप अगर मेरी कंटिन्यू वीडियो देखते हो, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था मुझे चाय कॉफ़ी बिल्कुल ही पसंद नहीं है और मुझे एलर्जी है, लेकिन मैं फिर भी पीती हूँ, क्योंकि मुझे जब काम करना होता है तो कहता है ना लोग टेंशन में किसी न किसी चीज़ के सहारा लेते हैं। तो फाइनली इसे मैं नशा तो नहीं कर सकती, पहले नहीं था, लेकिन हाँ अब नशा जैसा ही हो गया है। पहले मैं कॉफ़ी या चाय नहीं पीती थी, ये जब से पापा इसके गए ना तब से पीने लगी हूँ चाय, और कल से पीने लगी हूँ कॉफ़ी कि ना देखूँ कॉफ़ी का टेस्ट कैसा लगता है। तो ठीक है, कॉफ़ी चाय से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका जो फ्लेवर है अच्छा है, लेकिन इसका टेस्ट भी वैसा ही है। तो वैसे आज है ना ठंड हो चुकी है, क्योंकि इसे बनाया हुआ लगभग 1 घंटा हो चुका है। तो चाहे कितनी गर्मी पड़ती हो, लेकिन 1 घंटा में तो अच्छे अच्छे बर्फ़ पिघल जाते हैं, तो ये तो नॉर्मल है। तो हाँ
तो इसे पी रही हूँ। अब दोबारा कौन गरम करेंगे, कौन वो करेंगे, क्योंकि बच्चे वैसे ही खाना खा के रायता फैला दिया। काम वैसे भी समटना है। इसने तो अपना मुंह वगैरह पोंछ भी लिया है। वो देखो कपड़े की हालत, सब्जी से सान रखा है पूरा। पोछेगा कहाँ, मेरी पीठ में जाके पोंछ दिया होगा। तो कल से यानी आज मॉर्निंग से स्टार्ट किए कॉफी पीना, तो आज के बाद कॉफी भी चलेगी लाइफ में। फिर अच्छा दोस्त को नमस्ते कर रहे हैं, हिला मत। तो चलिए आज मैं आपको एक और जानकारी दे देती हूँ। गर्मियाँ आती है ना, लोग तरह तरह की ड्रिंक वगैरह पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक। लेकिन है ना, मैं बताऊँ, मुझे ना ये जो थम्स अप, कोका कोला या जो भी आता है, मिरिंडा फिरिंडा, पी लिए कॉफ़ी, ये सब चीज़ें ना बिल्कुल ही मतलब पसंद नहीं है। मतलब उसके अंदर पीने के बाद में एक अजीब सा मतलब वो बबल सा होता है ना, एक्चुअली मुझे उनका टेस्ट ही अच्छा नहीं लगता। शायद इसलिए कि ना मैंने कभी पिए नहीं है बचपन से। शायद यही होगा। लोग कोका कोला वगैरह बर्फ़ डाल के अच्छे से पीते हैं, मैं भी मतलब ट्राई करती हूँ, कई बार ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता। मुझे पीने के बाद में बहुत परेशानी भी होती है, इसलिए मैं नहीं पीती हूँ। गर्मियों के दिनों में मेरे लिए मतलब सबसे जो मुझे पसंद है वो दही में चीनी डाल के लस्सी बना लेती हूँ, उसके बाद में पी लेती हूँ कभी भी मन में आता है। बस यही है। और खाने में मुझे फ्रूट्स वगैरह अच्छा लगता है। और अभी जब से इसके पापा गए हैं तब से मैं मांसाहारी तो हूँ ही पैदाइशी, अब थोड़ा ज़्यादा हो गई हूँ, क्योंकि अब रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। तो जी आज है संडे, तो संडे स्पेशल कुछ तो बनेगा। जाने का इच्छा भी नहीं होती, शर्म भी आती है, लेकिन नहीं लाए तो कौन ला के देंगे, कोई नहीं है। और नहीं खाना खाऊंगी तो नहीं जा पाऊंगी। आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे और मानना बहुत ही मुश्किल है जो मैं कह रही हूँ। मैं कल सुबह नहीं सुबह नहीं, गलती हो गया। मैं कल दोपहर को खाना खाई, सुबह 9 बजे मैं यहाँ 6 बजे उठी थी, 4 बजे उठी थी सुबह। 4 बजे उठ के बाबू का जो रोज़ का डेली रूटीन होती है, उनको दूध वगैरह पिला के, फिर 6 बजे उनको उठा के 8 बजे तक उनका ब्रेकफास्ट ख़त्म करा दी थी कल मैंने, क्योंकि मुझे जाना था। और 9 बजे मैं 8:30 बजे यहाँ से निकली थी, 9 बजे वहाँ पहुँच चुकी थी। तो सारे दिन इस तरह कट गया। कल मैं दोपहर को जब घर पे आई, मैं घर पे पहुँची थी 1:30 बजे। तो उसके बाद में मम्मी थी, तो उनके सामने मना नहीं कर सकती कि खाना नहीं खाऊंगी, नहीं तो वो परेशान हो जाते हैं। तो माँ बाप के सामने कोई भी बच्चा चाहे कितनी परेशानी हो वो नहीं दिखाना चाहते हैं। तो फिर फाइनली मैंने उनके सामने खाना उन्होंने दिया, ज़्यादा नहीं, बस मैंने कहा 2 रोटी डाल दो, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। तो फिर मैंने 2 रोटी उनके सामने खाई। और रात को मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, वो बुज़ुर्ग हैं, अब ऐसी ही रहेगी। और फिर टेंशन हो गई है, डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है, क्योंकि इस उम्र में अगर 2 बच्चों को छोड़कर छोटे छोटे दामाद चले जाए किसी के भरोसे, तो वो स्वाभाविक है। हर किसी माँ बाप पर फ़र्क तो पड़ता ही है। खैर बाप तो मेरी रही नहीं, बस मम्मी है, तो फ़र्क तो पड़ेगा। तो मम्मी थोड़ी सी जल्दी खाना खा के सो गई। तो मैंने क्या किया पता नहीं, मोबाइल मतलब कुछ कर रही थी काम मोबाइल में ही। आजकल तो मेरी मोबाइल ही पार्टनर्स बन गई है। तो काम करते करते पता नहीं मतलब कब सो गई। फिर 1-1.5 घंटे बाद उठी और बाबू को डायपर वगैरह चेंज करी। लेकिन फिर सुबह मम्मी 5 बजे उठी। 5 बजे उठ के पता नहीं क्या कर रही थी, झाड़ू वगैरह ऐसा कुछ कर रही थी, मोटर वगैरह चलाए, पानी वगैरह आज उन्होंने ही बढ़ाए। फिर वो चले गए। चले जाने के बाद में मुझे बोला कि तूने कल रात को खाना नहीं खाया, खाना खा लेना, अपना हेल्थ का ध्यान रख।
क्या कहूँ उनसे। वो मेरी हेल्थ का टेंशन करती है, मैं कहती हूँ आप अपने हेल्थ का टेंशन करो। लेकिन माँ है, घूम फिर कर बात वही आ जाती है। वो भी अपने बच्चे का फिक्र कर रही है, मैं भी अच्छे बच्चों की फिक्र कर रही हूँ। क्या करें। तो दोस्तों, काश ऐसा हो कि हर दिन मेरा चेहरे पर यही मुस्कान रहे और मैं हर गम को भुलाने की कोशिश में सक्सेस रहूं, क्योंकि अभी तक तो हुई नहीं, पता नहीं कब होंगी। तो बातों को आगे ना बढ़ाते हुए दोस्तों, वीडियो को ये एंड करती हूँ और मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में। और तब तक के लिए नमस्ते जी, जय हिंद।